Hello everyone, welcome to Cloud Intellect. So in this first session, we'll see how to set up VS Code. बहुत सारे freshers, learners, candidates struggle a lot है ना to set up this VS Code. आज के सेशन में हम देखेंगे step by step process to set up VS Code. सबसे पहला step is to download VS Code. So let's open our Chrome. Normally यहाँ पे जाके सर्च करूँगा मैं download VS Code. Cool. वेरी फर्स्ट लिंक आप देखोगे ऑफिशियल वेबसाइट जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो VS कोड, है ना. अगर आप देखेंगे फॉर विंडोज इट सपोर्ट्स ओनली विंडोज 10 एंड 11. व्हाट अबाउट प्रीवियस वर्जन? हमने एक लिंक डाल रखी है जहाँ पे प्रीवियस वर्जन ऑफ VS कोड है विच सपोर्ट्स विंडोज 7 एंड 8. यू कैन फाइंड दैट इन आवर डिस्क्रिप्शन सेक्शन. ओके, सेम गोज फॉर मैक, है ना. सो लेट्स डाउनलोड. दिस इज विंडोज, तो विंडोज का वर्जन डाउनलोड करते हैं. डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है. Cool. Okay, so let's install this. Okay, yes, I accept, next and install. Okay, by the time ये install होता है मैं आपको थोड़ा brief देता हूँ VS Code है क्या. So VS Code is nothing but IDE. अब IDE is what? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. अब होता क्या है ऐसे एनवायरनमेंट्स में, हम लोगों को कुछ चीज कोड करनी है तो ऐसे आपके VS कोड जैसे और भी बहुत सारे टूल्स अवेलेबल, जैसे Eclipse इज वन ऑफ देम. ये करते क्या है, आपको एक एनवायरनमेंट बना के देते हैं जहां पे आपको जिस चीज पे कोड करना है वो कंपैटिबल हो. जैसे अपने को अभी इसमें सेल्सफोर्स रिलेटेड चीजें कोड करनी है तो ये अपने को ऐसा एनवायरनमेंट सेट करके देगा जहां पे आप जो भी कमांड दोगे सेल्सफोर्स रिलेटेड, दिस विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म व्हाटएवर यू आर आस्किंग फॉर. So let's see, almost getting installed. Okay, जब तक मैं ये लिंक डाउनलोड वाली मेंशन कर देता हूँ स्लाइड में. अगेन दिस विल बी गिवन इन आवर कमेंट सेक्शन, है ना. आप वहाँ पे ये रेफर कर सकते हो. लेट्स सी, डाउनलोड हुआ ऑलमोस्ट थ्रू दिस. ओके, 99% पे रुक तो नहीं गया. एंड डन. कूल. सो लेट्स लॉन्च. देखते हैं VS कोड दिखता कैसा है. एंड हियर वी गो. कूल. सो दिस इज आवर VS कोड, है ना. अब इसके अंदर अपने को सेल्सफोर्स रिलेटेड कोडिंग करनी है तो उसके लिए अपने को एक्सटेंशंस डाउनलोड करने होंगे. सो लेट्स गो टू एक्सटेंशन. सबसे पहला एक्सटेंशन विच इज वेरी नेसेसरी कि मैं कमांड किस पे दूंगा, उसके लिए होता है सेल्सफोर्स CLI. अब ये होता है कि अगेन विल गो थ्रू दिस. पहले इंस्टॉल पे डालते हैं. ओके, जब तक ये इंस्टॉल होता है क्विकली बताता हूँ. सेल्सफोर्स CLI इज नथिंग बट सेल्सफोर्स कमांड लाइन इंटरफेस. आप VS कोड को कोई भी कमांड दोगे इसके थ्रू तो इसको समझेगा कि आप सेल्सफोर्स में क्या इससे करवाना चाहते हो. सो दैट इज द रीजन वी हैव CLI. कूल. वन मोर एक्सटेंशन दैट वी हैव टू इंस्टॉल इज सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक. ओके, आप देखोगे इसके अंदर बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. CLI भी है बट टू मेक यू अंडरस्टैंड मैंने सेपरेट इंस्टॉल कराया. अगेन एपेक्स है, और कंपोनेंट है, VF है, लाइटनिंग कंपोनेंट. ये सब क्या करते हैं, आप जो भी कमांड दो, सपोज आपने बोला एपेक्स क्लास क्रिएट करना है तो ये आपका जो और एक्सटेंशन इसके अंदर है दिस विल सपोर्ट योर एपेक्स क्लास वाली चीज है. सेम गोज फॉर योर VF, सेम गोज फॉर योर ऑरा, सेम गोज फॉर AWS. आप SQL क्वेरी सब लिख सकते हैं यूजिंग दिस एक्सटेंशन पैक. ठीक है, चलो. सो टिल द टाइम ये इंस्टॉल हो रहा है हम क्या करेंगे, एक लोकल पे एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे. उससे पहले PPT अपडेट कर देते हैं. इंस्टॉल सेल्सफोर्स CLI एंड सेल्सफोर्स एक्सटेंशन पैक in VS Code. Cool. So now let's see step number 3. हम क्या कर रहे हैं, लोकल पे अब एक और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं जिसका नाम है अगेन सेल्सफोर्स CLI. यप. क्यों दो बार CLI? एक बार आपने देखा कि अपन ने इंस्टॉल VS कोड के अंदर भी किया और एक बार हम अभी इंस्टॉल किस में कर रहे हैं, लोकल पे, मतलब मेरे सिस्टम पे. तो एक CLI से आप उसको कमांड दोगे कि कुछ परफॉर्म करना है, जो भी परफॉर्म करेगा आपके लोकल पे परफॉर्म करेगा. सो फॉर दैट इंटरेक्शन बिटवीन योर VS कोड CLI एंड लोकल CLI हमको दूसरे CLI की भी जरूरत है.
सो विंडोज है इसलिए लेट्स डाउनलोड द विंडोज वर्जन 64 बिट. ओके, I think so, almost done. Cool, let's install this also. Yes, add local path. Next, okay, C drive में install होगा. Cool, so the installation has started. Okay, so till the time ये जब setup हो रहा है, install हो रहा है, कुछ चीज़ें आपको share करता हूँ about what we'll do using this, है ना. Mostly लोग ऐसे IDE tools use करते हैं क्योंकि आपको कोड करना होता है LWC, Lightning Web Component, जो कि आप Salesforce environment में आप नहीं कोड कर सकते. मोस्टली डेवलपर्स इसमें वही कोड करते हैं, है ना. सिर्फ यही नहीं, आप नॉर्मल चीजें, एपेक्स क्लासेस, VF, जो भी चीज आपको यूज करनी है, हर एक चीज आप यूज कर कोड कर सकते हो इनसाइड दिस VS कोड. ऐसे और IDE टूल्स है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट यूज्ड अनदर IDE टूल इज Eclipse, है ना. सेम काम है, अगेन वो भी एक IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आपको बना के देगा. अब वो जो अपन बात करें बार बार इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, है ना, वो एनवायरनमेंट बनता कैसे है वो अपन देखेंगे इन फ्यू मिनट्स. Let's see, almost 50% install हो चुका है. We'll wait for a minute or two. Okay, so जब तक I'll update my PPT. So the third step which we did is download Salesforce CLI on local. Local मतलब क्या? आपका लैपटॉप. ये लिंक मैं यहाँ पे भी डाल दूंगा ताकि सब यूज कर पाए. अगेन links will be available in our description section. आप लोग वहां से सब यूज कर सकते हैं. Okay, so installation almost completed. Few key points मैं आप जो लोगों को देना चाहूंगा, those who are facing issues, चेक करना कि आपका firewall setting for browsers are turned off. ऑल्सो इंपॉर्टेंट की पॉइंट इज, अगर आपके लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है, यू हैव टू टर्न ऑफ योर एंटीवायरस ऑल्सो. करते क्या है, एक्सटर्नल एक्सटेंशंस आपके लैपटॉप को कमांड दे रहे हैं तो वो रोकते हैं, है ना. आई थिंक सो इंस्टॉलेशन इज कंप्लीटेड. लेट्स क्लोज दिस. नाउ लेट्स गो टू आवर VS कोड. देखेंगे साइड बाय साइड एक्सटेंशन पैक भी इंस्टॉल हो चुका है. अब देखते हैं ये चलता कैसे. कूल, बन क्या था. अब मुझे इसे कमांड देना होगा, है ना, मेरे सेल्सफोर्स के कमांड्स. अब इसे कमांड कैसे देते हैं, तो Ctrl+Shift+P, आपका कमांड पैलेट ओपन हुआ. सेल्सफोर्स के कमांड्स देने SFDX, जो भी कमांड SFDX से शुरू होता है वो सेल्सफोर्स के कमांड से. अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोल रहा है. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप, है ना, आपने VS कोड सेटअप कर दिया, उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट बनाने. प्रोजेक्ट होता है क्या है, विद टाइम देखते हैं. देखोगे तो 3 ऑप्शन है. फर्स्ट इज विथ मैनिफेस्ट, जो हमें यूज करना है. सेकेंड इज ISV डिबगिंग के लिए प्रोजेक्ट, आउट ऑफ द बॉक्स थिंग. थर्ड इज प्रोजेक्ट. तो फर्स्ट और थर्ड में आप क्या देख पा रहे हो, विथ मैनिफेस्ट इज समथिंग एक्स्ट्रा. क्या होता है समझेंगे. मैंने फर्स्ट सिलेक्ट किया तो आप देखोगे थोड़ा टाइम लिया उसने, है ना. नीचे बॉटम में लिख के आया था एक्टिवेटिंग एक्सटेंशंस. वापस ऑब्जर्व करते हैं, Ctrl+Shift+P, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट, है ना. अब 3 ऑप्शंस आ रहे हैं. तो ये हो क्या रहा है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ. हमने क्या किया, एक IDE इंस्टॉल किया. अब मैं उसमें कमांड दे पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ Salesforce CLI, है ना. अब हो क्या रहा है कि अपन एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं. सो लेट्स कंसिडर अ सिनेरियो. आपने Salesforce में जाके एक वर्क फ्लो रूल बनाया. आप क्या देखते हो, वर्क फ्लो रूल सेटअप क्विक सर्च वर्क फ्लो रूल्स के अंदर ही है. वो कभी सेटअप क्विक सर्च एपेक्स क्लास के अंदर नहीं दिएगा, सेटअप क्विक सर्च प्रोसेस बिल्डर के अंदर नहीं है. क्यों? क्योंकि क्लाउड पे भी एक स्ट्रक्चर्ड चीज बनी है, जो आपने क्रिएट किया वो चीज उसके अंदर ही जाएगी. वैसा ही कुछ जो स्ट्रक्चर क्लाउड पे है, हम वो चीज बनाने की कोशिश करेंगे अपने लोकल पे. तो लेट्स सी, Ctrl+Shift+P, क्रिएट प्रोजेक्ट विथ मैनिफेस्ट. तो ये जो प्रोजेक्ट बनने वाला है ये उस क्लाउड के स्ट्रक्चर जैसे ही कुछ बन रहा है. तो आप देखोगे 3 ऑप्शन है, स्टैंडर्ड, एम्प्टी एंड एनालिटिक्स. हम सिलेक्ट करेंगे स्टैंडर्ड. लेट्स गो. अब वो प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, सो लेट्स गिव LWC. अब क्या पूछ रहा है, प्रोजेक्ट बनाना कहाँ पे है. हम सिलेक्ट करेंगे डेस्कटॉप.
बहुत से लोग ये भी गलती करते हैं, अभी यहाँ पे आप फोल्डर देख पा रहे हो डेस्कटॉप, लोग क्या बोलते हैं मैंने LWC नाम दिया, वो क्यों नहीं है? तो ये बता रहा है कि आपका वो फोल्डर जो आप बनाना चाहते हो बनेगा कहाँ, प्रोजेक्ट। तो ये हमने सिलेक्ट किया डेस्कटॉप, अब हम करेंगे क्रिएट प्रोजेक्ट। सो लेट्स गो, आप देखोगे आपका ये प्रोजेक्ट बन गया। नाउ एक बार ओपन करते हैं आपने डेस्कटॉप पे क्या बनाया है इसको। तो डेस्कटॉप पे भी एक LWC नाम का फोल्डर दिख रहा है, ओपन करते हैं, साइड बाय साइड देखते हैं। मैं एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, जो मेरे फोल्डर अभी डेस्कटॉप पे बना है वो चीज है और उस VS कोड के अंदर की चीजें दे आर ऑलमोस्ट सेम। ये क्यों हो पा रहा है? क्योंकि जो भी चीज यहाँ दिख रही है वो सेम फोल्डर आपने इस VS कोड के अंदर ओपन करके रखा है। सो दैट इज योर प्रोजेक्ट। आप देखोगे कुछ भी ओपन कर लो, फोर्सऐप मेन डिफॉल्ट, यहाँ पे भी फोर्सऐप, यहाँ पे मेन, यहाँ पे डिफॉल्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये पाथ है जहाँ पे आपकी चीजें क्रिएट होते हैं। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पहले हुआ करता था, व्हाट इज द डिफॉल्ट पाथ फॉर LWC? तो आंसर वाज फोर्सऐप मेन डिफॉल्ट, है ना। चलो, सो लेट्स गो टू VS कोड अगेन। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरा VS कोड बन चुका है। कुछ एरर्स है, कुछ अपना बता रहा है। तो फर्स्ट इज जावा रन टाइम लोकेट नहीं कर पा, दैट्स ओके, जावा कोडिंग नहीं करनी हमको। कुछ एक्सटेंशंस रिकमेंड कर रहा है, नहीं करना है, ठीक है। क्या बोल रहा है वो? अगेन कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, नहीं। जो भी नीडेड एक्सटेंशंस है मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं और हमने वही इंस्टॉल किए। सो लेट्स गो बैक अगेन हियर। अब क्या हुआ, अपना प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अगेन एक एनवायरनमेंट बन चुका है मेरा सेल्सफोर्स का, जहाँ पे सेल्सफोर्स में काम करूंगा। तो अब मैं क्या करूंगा, वापस इसको कमांड देना है। मेरा ये जो एनवायरनमेंट है या जो भी चीजें बनी हो कहाँ पे रहेंगी, मेरे लोकल पे। तो ये चीज मुझे कहाँ पहुंचानी है, क्लाउड, मेरे सेल्सफोर्स पे। तो सेल्सफोर्स से कनेक्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, कमांड देना है। तो मैं क्या टाइप करूंगा, Ctrl+Shift+P। अगेन क्या कमांड है, SFDX। अपने सेल्सफोर्स के कमांड स्टार्ट्स विद SFDX, ऑथोराइज एंड ऑर्ग। लेट्स गो। ऑप्शन दे रहा है, हम डिफॉल्ट वाला यूज करेंगे, प्रोडक्शन है, अगेन सैंडबॉक्स या कस्टम कुछ URL देना तो ये सिलेक्ट कर सकते हो। लेट्स गो डिफॉल्ट। ऑर्ग का नाम सपोज डेव ऑर्ग दे रहे हम नाम, कूल। कमांड रन हो रहा है, लेट्स वेट। अभी कमांड करेगा क्या, जस्ट देखिए क्या हो रहा है। आपने पहला क्रिएट प्रोजेक्ट में भी देखा कि आपके लोकल में जाके उसने कुछ बनाया। अगेन ऑथराइज ऑर्ग में आप क्या देख रहे हो कि आपका लोकल पे जाके ब्राउजर ओपन हुआ है ना। तो अब ये अगेन कैसे हो पा रहा है, क्योंकि आपने VS कोड में भी CLI इंस्टॉल किया है और आपके लोकल पे भी CLI है। तो बोथ आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर टू परफॉर्म योर कमांड। ओके, लेट्स वेट। login.salesforce.com ओपन हो रहा है, देखते हैं। टेकिंग सम टाइम, कूल। यहाँ पे आप अपने और का यूजर नेम पासवर्ड डालिए। सो जैसे मैं डालता हूँ लॉगिन करेंगे। तो आप देखोगे जैसे ही मैंने यूजर नेम पासवर्ड डाला, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। नाउ लेट्स ओपन आवर VS कोड। यहाँ पे भी क्या दिख रहा है, ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल। आई थिंक सो नाउ वी आर डन विद द सेटअप। अब आप रेडी है इस पे काम करने के लिए। एक बार स्टेप्स वापस देख लेते हैं, क्या क्या किया हमने। VS कोड डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर VS कोड के अंदर एक्सटेंशंस इंस्टॉल किए, CLI, एंड we have installed Salesforce extension pack. Then we have downloaded another software in our local, that is Salesforce CLI. And again, key points याद रखने के लिए क्या, firewall settings and your antivirus should be turned on. So I think so we are good to use VS Code now to create LWCs. You can use it for working on Apex. Anything आपको जो भी करना है आप इस पर भी कर सकते हो। Your VS Code is ready to go now. And if you have any doubts, है ना, if you are getting any errors, do comment us that error and we'll try to resolve it. So that's it from today's session. Thank you everyone. Hope to see you soon again. Thank you.